कहा जाता है कि आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमन धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण है। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीकी और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वे बड़े बड़े जानवरों को बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव का शिकार कर ले, जिससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय मौजूद हुआ करते थे वे एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर अस्थिरता नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिली बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब यानी ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारण बस अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जहां पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जानवरों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था। पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर काम होने लगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब यह पूरी तरीके से धरती पर से विलुप्त हो गई। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने उनकी हत्या के पैमानों को जरूर से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। पोषण में कमी का यह असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला है, और यह भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब काम हो गया था। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वह पहले के जमाने में 2 से 3 फीट से ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वे आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा, और एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। यह भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन कहा जाता है न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही हम इंसानों के केस में भी हुआ, जब हमारे पूर्वजों में यह देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों के मांस को खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं था, तो उन्होंने एक ऐसे तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद है। और शिकार करने की उस अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, तब उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर मुख मोड़ा होगा, तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगल से मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इसे हम एक परमानेंट खाने का स्रोत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग किया होगा, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की। दोस्तों, आज के लिए भी बस इतना ही हम आशा करते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।